अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अफ़गान महाजरीन के हवाले से वफाक की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया है और साथ कहा है कि हम अपने सूबे से अफ़गान महाजरीन को निकालने के ख़िलाफ़ हैं। हम अपने सूबे से अफ़गान महाजरीन को नहीं निकालेंगे। साथ ये भी कहा है कि वफाक से बात करेंगे। उनकी पॉलिसी जो है अफ़गान महाजरीन के हवाले से, अफ़गान के हवाले से इंतहाई घटिया है। बड़ी तफसील के साथ सहाफ़ियों से बात करते हुए अफ़गान पॉलिसी जो वफाक ने बनाई है उसको मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने जो सहाफ़ियों से बातचीत की है वो आपसे शेयर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान महाजरीन को शहरियत दी जाए और इन्हें ज़बरदस्ती बेदखल ना किया जाए। वो नाज़रीन पेशावर में मीडिया से जो गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर आला साहब, अफ़गान महाजरीन हमारे पड़ोसी हैं, अफ़गान हमारे पड़ोसी हैं और इन्हें हमने सीने से लगाया है। ताहम पॉलिसी के हवाले से हम नाकाम रहे हैं। अफ़गान महाजरीन को बेइज्जत करके वापस नहीं भेजना चाहिए और इन्हें ज़बरदस्ती डिपोर्ट करने से गुरेज करना चाहिए। अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान की शहरियत क्यों नहीं दी जाती? अली अमीन गंडापुर ने मज़ीद कहा कि अफ़गान हमारे सूबे में हैं, इनको निकालने का मुखालिफ हूँ। अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दाखिला को TORs भेजे हैं मगर अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ, जबकि मेरे मुज़ाकरात वाली बात पे तनकीद की गई और मजाक उड़ाया गया। नाज़रीन, वो डिटेल बता रहे हैं कि एक तो अफ़गानिस्तान जाने के लिए अली अमीन गंडापुर ने जरगा भिजवाना था अफ़गानिस्तान ताकि सूबे में दहशतगर्दी को कम किया जा सके और अपनी तरफ से कोशिश की जा रही थी, मगर ये चूँकि सूबे के डोमेन में नहीं आ रहा, फिर भी इनको इजाज़त इन्होंने एक बार कहा था वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक डेढ़ माह पहले कि मुझे परमिशन मिल गई है और मैंने परमिशन ले ली है। बहरहाल आज उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि मैंने TOR जो है वो भिजवा दिए वफाक को और मेरी बातों का मजाक उड़ाया जा रहा है और अभी तक TORs मुझे नहीं मिले, मतलब अभी तक मिलने की जाने की इजाज़त नहीं मिली। हम नाज़रीन पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं, तो ऐसे में अली अमीन गंडापुर जो सूबे में एक हुकूमत है उनकी डोमेन में नहीं आता तो उनको वफाक जो है वो रोक रही है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको जाने दे। जब तक आला सतह राब्ते नहीं होते अली अमीन गंडापुर को नहीं छोड़ा जाएगा। अली अमीन गंडापुर नाज़रीन सूबे में अपने दहशतगर्दी के हवाले से कि सूबे में शिदत पसंदी में इजाफ़ा हुआ है, हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान की ये पॉलिसी जो वफाक ने अप्लाई की है ये मुकम्मल तौर पर गलत है। आज नाज़रीन एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा आपस में इत्तेफाक है नहीं। अब अफ़गान महाजरीन के हवाले से एक सूबे के वज़ीर आला चीफ़ मिनिस्टर ने मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है कि मैं तो अपने सूबे में जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको निकालने के ख़िलाफ़ हूँ और मैं वफाक से बात करेगा और इनको ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये इंतहाई घटिया है। बड़ी तफसील के साथ सहाफ़ियों से उन्होंने बात की है। नाज़रीन, अफ़गान महाजरीन को हम सब जानते हैं कि उनको 31 मार्च की तारीख़ दी गई है। 31 मार्च को ACC कार्ड वाले उनको निकाला जाएगा, जो तकरीबन 8 लाख बताए जा रहे हैं, मगर 1.3 मिलियन उनकी तादाद है और ज़्यादातर जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं 54% मुल्क भर में जितने भी अफ़गान महाजरीन हैं उसमें 54% खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में आबाद है। अब चीफ़ मिनिस्टर जो है वो ज़बरदस्ती निकालने के हक़ में है नहीं, तो क्या हुकूमत का ये प्लान कामयाब हो पाएगा कि ACC कार्ड वालों को निकाला जाएगा? जब ACC कार्ड वालों को आधी तादाद तो ACC कार्ड वालों की खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम पे मौजूद है, जब सूबे का चीफ़ एग्जेक्टिव इस हक़ में नहीं है कि अफ़गान महाजरीन को वापस भिजवाया जाए, बल्कि वो तो इस हक़ में है कि अफ़गान महाजरीन जो है इस टाइम पे जो नीट एंड क्लीन है, जिन पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, जो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से रहे हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं और जिन पे कोई वारदात वग़ैरह उन्होंने की नहीं है और जो मतलब बिल्कुल उनका माजी साफ़ है, उनको जो है मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की शहरियत दी जाए। अगर UK और ब्रिटेन और दीगर इलाकों में, अमेरिका में, US में, बेल्जियम में, अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं और आप वहाँ पे नेशनलिटी आपको मिल सकती है, तो पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन को क्यों नहीं मिल सकती? अफ़गान महाजरीन हमारे पड़ोसी हैं और इनका हम पे बड़ा हक़ है। तो बड़े खुले अल्फाज में चीफ़ मिनिस्टर जो हैं वो सामने आ गए हैं। एक दो नाज़रीन सूबे में जो हालात चल रहे हैं इस टाइम पे, एक दो अजला में जो है वो तकरीबन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तकरीबन 57 हमले हो चुके हैं गुज़िश्ता 48 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में,
اور جو ایجنسیوں کی رپورٹ آ رہی ہے اس کے مطابق جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں جن کا ڈیٹا حکومت کے پاس نہیں ہے، وہ اس میں زیادہ تر شک کیا جا رہا ہے کہ وہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں شدت پسندوں کے، اور اس کی آڑ میں جو ہے شدت پسندی میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسرا، پاکستان نے ملک میں تمام تر غیر قانونی جتنے بھی افراد ہیں ان کو ملک سے نکالنے کا کہا تھا۔ ان میں زیادہ تر، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 99% جو ہیں وہ افغان مہاجرین اس ٹائم پہ پاکستان میں آباد ہیں، دوسرے غیر ملکی جو ہیں وہ 1% بھی نہیں ہوں گے۔ تو زیادہ تر افغان مہاجرین کو نکالنا ہی ہے، اور اسلام آباد اور پنڈی سے تو اسپیشلی ان کو 31 تک نکال دیا جائے گا۔ یہ بات ہم بار بار کرتے آ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو 54% ہے ان کو کیسے نکالا جائے گا، کیونکہ یہ ہمیں شبہ تھا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ایسا بیان دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ زبردستی نہیں نکالنا چاہ رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو زبردستی بے دخل کرنا یہ جو ہے وہ خلاف ہے، اور میں اپنے صوبے سے افغان مہاجرین کو نکالنے کے حق میں نہیں ہوں، بڑا کلیئر انہوں نے کہہ دیا ہے۔ تو وفاق کی پالیسی کو ایک صوبہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ اوپنلی میڈیا کو بتا دیا ہے آج۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آگے ریئیکٹ کرے گا افغان مہاجرین کی ایشو پہ۔ تو یہ ساتھ ایک اور ایشو بن گیا ہے۔ ایمرجنسی ٹانک میں اور جنوبی وزیرستان میں، شمالی وزیرستان کے بعض علاقوں میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ شدت پسندی میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ناظرین کہ جنوبی اضلاع اس ٹائم پہ جل رہے ہیں۔ ٹانک، بنو، لکی مروت، کرک، کوہاٹ، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ایون باجوڑ، یہ علاقے جو ہیں شدت پسندی کی لپیٹ میں ہیں، اور کافی تعداد میں یہاں پہ شدت پسندوں کے ٹھکانے ہیں، اور تواتر سے انہوں نے جو آپریشن، اپنے جو کارروائیاں کرنی ہے الخندق کے نام سے، انہوں نے سیکیورٹی فورسز پہ جتنے بھی ہیں پولیس اہلکار ہو گئے، ایف سی کے دستے ہو گئے، فوج ہو گئے پاکستان کے، ان کی چوکیوں پہ، پولیس تھانوں پہ، چیک پوائنٹوں پہ حملے شروع کر دیے ہیں، جس میں بہت زیادہ اضافہ گزشتہ 3 دن میں ہو گیا ہے۔ اور پاکستان کے جو پاک افواج ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، انہوں نے آپریشن البدر شروع کر رکھا ہے، اور اس میں تواتر سے انہوں نے بڑی کارروائیاں کی ہیں۔ آج زیادہ 3 دن میں زیادہ تر خیبر پختونخوا میں شدت پسندوں نے چیک پوائنٹوں، پولیس تھانوں پہ اور چوکیوں پہ حملے کیے، مگر ان کو پسپا کیا گیا ہے۔ یہ ایک زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ان کو پسپا کیا ہے، اور زیادہ تر سیکیورٹی اہلکار جو اس ٹائم پہ ہیں وہ مختلف آپریشنز میں اب تک 13 شدت پسندوں کو جو ہے وہ ہلاک کر چکے ہیں۔ تو ایک دن میں بڑی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں، شدت پسندوں کی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں۔ بیچ میں یہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا ایک انتہائی سخت بیان آ گیا ہے کہ وفاق کی پالیسی کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم اپنے صوبے سے افغان مہاجرین کو نکالنے کے خلاف ہیں۔ ایون وہ شہریت دینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کو شہریت دی جائے، جو افغان مہاجرین یہاں پیدا ہوئے، جو یہاں پہ نیٹ اینڈ کلین ہے، ان کو جو ہے پاکستان کی شہریت دی جائے۔ تو بڑا بیان ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں وفاق سے اس حوالے سے بات کرے گا، ان کے تحفظات ہیں وہ اس حوالے سے بات کرے گا۔ ناظرین، کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔